डीजे बज रहा है, कहीं पे भैंसे बनी हुई। बच्चे का एक मैसेज आता है कि सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन उसमें सेंटर का नाम ही नहीं है कि एक बच्चा तो कश्मीर से उसको दिल्ली भेजे हैं। अब दिल्ली वाले बच्चा कश्मीर भेजने क्या से, अगर वहाँ पर जगह नहीं थी तब तो दिल्ली आया कश्मीर वाला, लेकिन दिल्ली वाला कश्मीर क्यों गया है? तो आपने मान लिया अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया, ठीक है, आप उस सेंटर पे पहुंच गए। अब जब वहाँ पे एंट्री का टाइम होता है तो वो कहते हैं आपका एग्जाम सेंटर ये नहीं है, आपको दूसरा सेंटर बताया जा रहा है, ठीक है। और फिर जब आप ऑन द स्पॉट फिर चेक करते हो तो एक्चुअली आपका सेंटर चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर टाइम टू टाइम सेंटर भी चेंज कर रहे हैं, रियल टाइम सेंटर चेंज हो रहा है। 6 तारीख तक एक महासंग्राम होगा और दिल्ली के एक छोटे से जगह से किया गया, पूरे भारत में इसका परचम देखेगा। अब ये सर कल से आप देखो कि कैसे पूरे भारत में सारी चीजें शुरू होती हैं और नॉन स्टॉप होंगी, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। प्रयागराज हो, जयपुर हो, बिहार हो, आरा सीमान, हर जगह पर मैं अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है प्रोटेस्ट के लिए। वहाँ पे ये कह दिया गया कि 5 बजे के बाद अलाउ नहीं होता। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? पेपर 10 बजे तक चलेगा, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? हमारा अधिकार हम देंगे। आपके सामने किस तरीके से प्यार से पकड़ के बिठाई इन्होंने हमें बस में। हमारे साथ सुबह से ऐसा हो रहा है। क्यों ना रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। सही हो रहा है, इन्हीं से पूछो, किसी से पूछो, इन्हीं से पूछो। सही हो रहा है, नहीं हो रहा, हम करने वाले नहीं है। मारोगे मारो, भाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हित नहीं है, जो करना है करो। सुबह से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं। अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है, 200-400 किलोमीटर सेंटर दूर रखा है। हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी तो 10 दिन पहले बता देते हैं। और बता अपना एग्जांपल क्या कह रहे बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए। तुम आज से वो ये हो रहा है। और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया कि एआई से पेपर, उसको उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है ये सब, एक शब्द बता रहा हूँ, वो अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है क्वेश्चन को, बिना टच किए बन गया। मैंने कहा एक पेपर में 5-5 सवाल गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता रहे हैं, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में आएगा। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चों को नहीं पता कि 12th बेस्ड है और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे तो बोले लिख देंगे, इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए दूसरा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है पूरे। एसएससी में इतनी दिक्कतें हैं, शिक्षक भर्ती में इतनी दिक्कतें हैं, रेलवे भर्ती में इतनी दिक्कतें हैं, ये सबको पता है। एसएससी को लेकर के सर ने मुद्दा उठाया, कहा हिमांशी तुम भी आओ, बाकी सभी टीचर्स भी आ रहे हैं देश भर से, अपनी बात रखेंगे, डीओपीटी मिनिस्टर से बात करेंगे जाकर के। सुबह वहां जमा होते हैं, मिनिस्ट्री के सामने जाकर के लोग बात करने की कोशिश करते हैं और वहां से उनको बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स आती है और ले जाती है। यहाँ पे टीचर्स हैं, मैं तो खैर सेफ हूँ अभी तक, किसी के पैर पे चोट लग गई है कि उस तरह से धक्का मुक्की वहां हुई है, किसी का बच्चा था 10 महीने का उसको दिक्कत हुई है। ये सब टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे थे, मेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स, पूरे देश भर से अलग अलग कैटेगरी की। पहली बार हुआ है कि जब सब अपनी बात रख के, सोचिए समस्या कितनी बड़ी है कि सारे टीचर्स अलग अलग कैटेगरी में पढ़ाने वाले, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सब एक साथ एकजुट होकर के आए कि हम अपनी बात रखेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, जो बच्चों के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। तो अपनी बात रखने आए थे, ऐसा तो है नहीं कोई दंगा करने आए थे। तो वो बात उनकी सुनी नहीं गई, ऊपर से टीचर्स को उठा करके ले जाया गया। आप सोचिए जब बच्चा साल भर तैयारी करता है और एक दिन पेपर होता है तो उसका परफॉर्मेंस का दिन है, तो वो परफॉर्मेंस का दिन है। माँ बाप भी सोचते हैं महीने 2 महीने पहले से, हफ्ते पहले से, घर में टीवी भी बहुत धीमी आवाज में बात भी करते हैं, अगर बात भी होती है कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि पेपर है। कोई बच्चा जिसके घर में उतना माहौल नहीं, वो बेचारा लाइब्रेरी 12-12 घंटे बैठा रहता है। फिर जब वो पेपर देने जाता है वहां एग्जाम सेंटर में पाता है कि हाँ डीजे बज रहा है, कहीं पे भैंसे बनी हुई हैं, क्योंकि वो एग्जाम सेंटर 4 दिन पहले तैयार हुआ है।
जो कंपनी है उसको ठेका मिला उस तरह से सुचारू रूप से वो पेपर करा नहीं रहे। हमारा किसी भी वेंडर से कोई पर्सनल मुद्दा तो है नहीं, हमें क्या लेना देना उस बात से। हमारे तो जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका पेपर टाइम पे हो जाए, हम यही चाहते हैं और ठीक से हो जाए। लेकिन वो चीज भी नहीं हो पा रही। वहाँ जो लड़कियां हैं, इतनी दूर दूर सेंटर है, किसी का 2100 किलोमीटर है, किसी का 500 किलोमीटर है, अब वो वहाँ पहुंचते हैं, कई बार तो पता लग रहा है कि पेपर है नहीं आपका आज। तो ये इतनी सारी समस्या, अनगिनत समस्याएं हैं कि कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा, कहीं पे लाइट चली गई तो 15 मिनट तक सिस्टम ऑन नहीं हुआ। बच्चे के पास तो लिमिटेड टाइम है, वो तो नेगेटिव में चलता है, टाइम मशीन की तरह चलता है चीजें। बात हुई यहाँ पे, सरकार बात करती है एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचाओ कैसे तो पढ़ाओ, जिनको माँ बाप मुश्किल से मौके देते हैं। टाइम बॉम्ब की तरह चलता है शादी का जो टाइमर है लड़कियों के लिए कि अच्छा तुम 20 की हो गई हो, 22 की हो गई हो, अब 2 साल तैयारी देंगे, 1 साल तैयारी देंगे, नहीं तो शादी करेंगे। अब वो इस बीच मान लीजिए कोई लड़की बहुत मेहनत से तैयारी कर रही है, वो कहाँ से, जब पेपर ही नहीं आएगा या पेपर आएगा तो ठीक से होगा नहीं, उसमें धांधलेबाजियां होंगी, दिक्कतें होंगी, तो वो कहाँ से नौकरी लेगी। तो इससे हौसला टूटता है उस व्यक्ति का भी जो आपके देश के लिए युवा, जो आपके लिए धरोहर हो सकता था, जो एक संसाधन के रूप में काम करता, उसको मौका ना दिए जाने के कारण, उसकी मेहनत के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी छोड़ दीजिए, आप वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो नौकरी का अवसर मांग रहा है और अपनी मेहनत से पेपर देकर के वो सेलेक्ट होगा। लेकिन जब होता क्या कि बच्चे एक एग्जाम देकर आया और वो आकर मुझे मैसेज करता है कि सर आज मैं एग्जाम देने गया था, वहां पे ना मेरा बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, कुछ लोगों को अंदर ले लिया, कुछ का पेपर नहीं दिया और हमसे जबरदस्ती साइन करा लिए, अब क्या करूं मैं, अब मैं उसको क्या रिप्लाई कर दूं। मेरे पास रिप्लाई नहीं होते। बच्चे का एक मैसेज आता है कि सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया लेकिन उसमें सेंटर का नाम ही नहीं है। आप ये सोचिए, चलो ठीक है, अभी आपने एक पॉइंट बोला था कि टीसीएस और एडिक्यूटी ने कहा कि टीसीएस करा रही है, मैं मान लेता हूं, क्या टीसीएस एडमिट कार्ड भेज रही है बच्चों को, साइट पे अपलोड, वो तो वही कर रहे हैं, तो सेंटर का नाम कैसे गायब हो गया? वो टीसीएस ने आके मिटा तो नहीं दिया ना, सेंटर जो भेजा गया वो आपने खुद डिसाइड किया होगा, वो टीसीएस ने आके डिसाइड नहीं कर दिया कि 1200 किलोमीटर सेंटर जाएगा दूर, ये आपने खुद डिसाइड किया। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो आपने खुद डिसाइड किया। क्वेश्चन आप डिसाइड कर रहे हो कि टीसीएस डिसाइड तो नहीं कर रही, अगर टीसीएस ही करे तो फिर टीसीएस को दे दो, है ना, आप ही कर रहे हो। तो फिर वहां पर क्वेश्चन अधूरी कैसे? वहां पर क्वेश्चन आया सर कि नीचे दी गई फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिगर है ही नहीं, क्या सॉल्व करेगा बच्चा? ऑप्शन आए उसमें हाईलाइटेड है और जो आंसर बच्चा निकाल रहा है वही आंसर निकल के आ रहा है और वो हाईलाइटेड ऑलरेडी। आप ये सोचिए, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स सेंटर्स हैं, कुछ शहर नहीं सर, सबसे बड़ी शर्म की बात तब हो गई जब बच्चे को एग्जाम सेंटर के अंदर मारा गया। एक बच्चा जिसको माता पिता एग्जाम तक छोड़ने आते हैं सेंटर तक, पापा मम्मी बाहर खड़े रहते हैं धूप में कि बच्चा पेपर देने अंदर गया है, लेकिन अगर उनको ये पता चले अंदर मेरा बच्चा सेफ नहीं है तो पानी गले से नीचे नहीं जाएगा सर उनके। एक एसएससी की भी अपडेट आई है, मतलब उनकी पूरी मंशा ये है कि हम एग्जाम कराएंगे। अभी जस्ट कुछ समय पहले उनका एक वैकेंसी वाला फिर से वो दिए 14,500 फिर से वैकेंसी को रिवाइज किया, 14,700 था। मतलब ये चीज है कि इतना सब चीज चल रहा है, उनको कुछ नहीं दिख रहा है, उनको ये चीज है कि आप फिर से रिवाइज कर दिए, फिर से थोड़ा लॉलीपॉप नहीं 14,000 आया, चलो फिर से सब आंदोलन बंद हो जाए, लेकिन वो बंद होने वाला नहीं है क्योंकि समस्या बहुत फाउंडेशन लेवल पर है। उसका समाधान अब सोचिए, एक बच्चा जो कश्मीर से उसको दिल्ली भेजे हैं, अब दिल्ली वाले बच्चा कश्मीर भेजने क्या से, अगर वहां पर जगह नहीं थी तब तो दिल्ली आया कश्मीर वाला, लेकिन दिल्ली वाला कश्मीर क्यों गया है? उसके बाद अंडमान भेज दे रहे हैं। उसके बाद एक लड़के का जैसे पता चल रहा है कि अभी आज कल पेपर है, अब वो 1 बजे रात मैसेज निकाल कर बता रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम में आपका पेपर है, तो कहीं आपका नागालैंड भेज देंगे, कोई तरीका नहीं। मतलब आप 1 बजे रात, आपकी ऑफिशियलिटी कुछ है कि नहीं? आप एक ऑफिशियल टाइम होता है, बच्चा कैसे तयशुदा तरीका होना चाहिए। बैठ चुके हैं, कल पेपर है, आप रात को 1 बजे वो निकाल रहे हैं, कैसे कोई बच्चा जानेगा कि वो चीज मतलब अपडेट हो रहा है? आपने मान लीजिए अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया, ठीक है, आप उस सेंटर पे पहुंच गए, अब जब वहां पे आप एंट्री का टाइम होता है तो वो कहते हैं आपका एग्जाम सेंटर ये नहीं है, आपको दूसरा सेंटर बताया जा रहा है, ठीक है, और फिर जब आप ऑन द स्पॉट फिर चेक करते हो तो एक्चुअली में आपका सेंटर चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर टाइम टू टाइम सेंटर भी चेंज कर रहे हैं, रियल टाइम सेंटर चेंज हो रहा है। अब आप बताइए, अगर आप बड़ी मुश्किल से आप आए, अब तो टाइम हो गया ना आपके, तब आप एंट्री कर रहे होगे ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका 50 किलोमीटर दूर सेंटर है दूसरा वाला, अब आप कैसे पहुंचोगे? इसका मतलब इनकी मनसा ये है कि आप एग्जाम देने ही मत आओ। आज के समय कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री सबसे पहले शपथ लेता है, कोई भी बात यहाँ पर कहता है तो यही कहता है कि हाँ, हम जो है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से या उनके यहाँ पर नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। तो अगर कहीं पर घोटाला हो रहा है, कहीं पर कोई चीज हो रहा है तो वो भी उनके नेतृत्व में हो रहा है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? अच्छा काम अगर हो रहा है तो मोदी जी 2047 तक है, और गलत हो रहा है तो फिर मोदी जी कहाँ है? तो बात तो सबके ऊपर में है सर। या तो हमें ऐसा बना दो कि ठीक है भाई, तुम्हारे साथ में ऐसा होगा, हम जानते ही नहीं है, बट हमने चुन करके उनको भेजा है तो हमारे लिए वो है ना, और हमारे लिए नहीं रहेंगे तो किसके लिए काम करेंगे? थोड़ा सा ये हुआ कि एसएससी चेयरमैन को लेकर के नारे लगे, तो ये मुद्दा प्योरली ऐसा लगा कि एसएससी की तरफ में चला गया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो भी रेलवे और बाकी लोगों की भी प्लानिंग कर रहे हैं स्टेट एग्जाम्स की, और उसको भी हम लोग सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करेंगे। सर क्या करने वाले हैं सर? वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। 6 तारीख तक एक महासंग्राम होगा, अलग अलग समय पर, बिल्कुल महासंग्राम। ये संग्राम था, ये सेमीफाइनल था, ये क्वार्टर फाइनल था कि अभी कुछ और लीग ट्रेलर था, ये ट्रेलर था। अभी लीग मैच में स्टार्ट अभी सर दिल्ली के एक छोटे से जगह से किया गया है, पूरे भारत में इसका परचम देखेगा। अभी ये सर कल से आप देखो कि कैसे पूरे भारत में सारी चीजें शुरू होती हैं और नॉन स्टॉप होंगी, कहीं पर भी नहीं रुकेगा। प्रयागराज हो, जयपुर हो, बिहार हो, आरा, सीवान, हर जगह पर इसका तांडव होने वाला। अल्टीमेटम दे रहे हैं? अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं सर, बस इतना कह रहे हैं कि बच्चों के साथ में जो गलत हुआ है वो अपने आवाज उठाएं।